शलोम शलोम। यीशु के नाम में हम जो 2023 में पहुंच चुके और नए होने के लिए पिछली बार आपने सुन ही चुका है। ये बातें सब ठीक तो हैं कि नए होना है, पाना है, आशीष पाना है, ये सारा कुछ प्रभु का आना भी है। हमारी तैयारी भी चल रही है, सब तरफ से तैयारी हो रही है। पर कुछ बातें ऐसी हैं जो पवित्र शास्त्र की मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या उन बातों पर हमारा ध्यान जाता है या सिर्फ अपनी ज़रूरतों के कारण हम सिर्फ उन बातों पर ध्यान दे रहे हैं जिससे हमें लगता है कि ये हमारे पास होना चाहिए, ज़रूरतों की, और वहीं पर हम फोकस रहते हैं। एक क्रिश्चियन को, एक मसीही विश्वासी को पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु ने जो चाहा है, क्या उसके अनुरूप नहीं होना चाहिए? मैं एक दो बिंदु रखना चाहूँगा। जो प्रभु यीशु, जो हमारा मसीह है, उसकी इच्छाएं, उसकी प्रतिज्ञाएं, जैसे मैंने एक बार बोला था, बताया था कि एक प्रतिज्ञा की थी प्रभु यीशु ने कि जब तक मैं अपने राज्य में ना आऊँ, मैं न खाऊंगा न पीऊंगा। और इस पर मैंने एक बात बोली थी कि क्या यह सुन के आपको चिंता होती है, कुछ विचार आते हैं कि जो मेरा उद्धार करता है, जिसने अपना लहू दे दिया मुझे कि मैं छुटकारा पा लूँ उन सब बातों से, रोग से लेके, समस्याओं से लेके, कंगाली से लेके, श्राप से लेकर, वो सब जो मनुष्य नहीं चाहता कि उसके साथ हो, जो उसकी खुशियों को, उसके आनंद को छीने, उन सब बातों के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू दे दिया। सब कुछ सह के, ये सब जानते हैं। पर लहू के विषय में जब लहू की बात आ रही है तो एक विषय ये भी है कि लहू पुकारता है। हाबिल का लहू पुकार रहा था परमेश्वर को और परमेश्वर ने सुना। लहू पुकारता है, लहू बात करता है। आज के समय में, जबकि हम विज्ञान के युग में हैं, डीएनए और ये सारा, लहू के एक बूंद से हमारी तमाम संरचना, शारीरिक कमियां पता चल जाती हैं। इसे तो हम साथ रखेंगे, इस हिस्से को, पर जब कहा जाता है कि परमेश्वर के राज्य की जलन, तो एक आक्रोश जो आत्मिक जगत में, मसीही जगत में होना चाहिए, मसीहों के बीच में एक आत्मिक युद्ध के लिए, वहाँ पर हम किस तरह सोच रहे हैं? उन बातों को हमारी नज़रों के सामने से जाती है तो हम ध्यान देते हैं क्या? और अगर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा प्रभु यीशु से जो रिलेशन है वो अपनत्व का है क्या? जैसे जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं या परिवार में एक दूसरे की चिंता करते हैं तो ध्यान रखते हैं इस बात का, हर छोटी बड़ी बात जो कही जाती है। तो अगर हमारा उद्धारकर्ता, सृष्टि रचयिता कुछ बात बोल रहा है तो हम कैसे उस बात को कैसे लेते हैं, या उसके लिए हम तैयार होते हैं क्या? एक छोटे से झगड़े में पूरा परिवार साथ होकर विरोधी से झगड़ा करने लगता है। मैं उससे आगे ले चलना चाहूँगा आपको प्रकाशित वाक्य में, जहाँ पर दाख कुंड में दाख को रौंदना। तो मैं चाहूँगा जिसमें से कुछ हिस्सों को हम देखें। यशायाह 63 प्रकाशित वाक्य में अगर हम देखेंगे तो मैं पवित्र शास्त्र से उन हिस्सों को पढ़ देता हूँ, पर उसके पहले हिब्रू 12:24 जहाँ लिखा है, जो नई वाचा के लिए लिखा है, नई वाचा का लहू जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है।
वो लहू जो उत्तम बातें कहता है हमारे नए मनुष्यत्व के लिए, जो इफिसियों 4:24 में है, जिसमें 3 मुख्य बातें। 4:24 में परमेश्वर के अनुरूप, पहली धार्मिकता, तीसरी पवित्रता में सृजा गया है। और उसके बाद पढ़ेंगे तो वो सब बातें नहीं करने के लिए कही गई हैं जो 25 से 30 के बीच में हैं। पर 30 में कहा गया है कि पवित्र आत्मा की छाप शोकित मत करो, शोकित नहीं करना, और चौकस रहने के लिए कुलुसियों 2 में 2, 8, 9 बहुत ज़रूरी है, जिसे हम पढ़ेंगे। देखते हैं कि उसमें जब कहा जाता है कि तमाम ईश्वरत की संपूर्ण जो वास करती है मसीह में करती है, वो सृष्टि रचयिता में करती है। और इस संबंध में चौकस रहने के लिए जो बात कही गई है कि क्यों चौकस रहें, और इफिसियों 6 में हथियार के बारे में निश्चित इन चीज़ों के कि, और उससे आगे अगर हम थोड़ा सा चलते हैं हिब्रू 5 में, तो देखते हैं कि जहाँ दूध के बारे में और अन्न के बारे में कि तुम दूध पीने वाले, अन्न खाने वाले सियाने हो जाते, क्योंकि तुम्हें तो भले बुरे का इतना अनुभव हो चुका है, तुम्हारी ज्ञान इंद्रियाँ इसको कितना अच्छे से समझ सकती हैं, समझी हैं, जानी हैं। और उसके थोड़े से अगर हम 1-2 पद आगे बढ़ें, 5 के 7 में जाएं, तो पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना। तो इतना सब कुछ मैं क्यों बता रहा हूँ, और मैं आपको ले चलता हूँ यूहन्ना 12:50 में कि वचन दोषी ठहराएगा इन सब बातों में। अनंत जीवन की आज्ञाएं, ये जो 12:50 है, और वचन दोषी ठहराने की बात है। और यूहन्ना 13 देखें तो एक विशेष प्रेम, 37 में 3 बार इनकार किया जाना, 13:10 में अगर देखते हैं तो शुद्ध। ये सब बातें अगर हम जोड़ लेते हैं, सब बातों को जोड़ लें, और इनके आसपास हम चलते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, पर जो करना है, अगर अब मैं पढ़ के सुना दूँ आपको, इसे सुनकर आप महसूस करें कि आपको कुछ हुआ क्या। यशायाह 63 में पढ़ता हूँ आपके लिए। यह कौन है, एक से पढ़ रहा हूँ, जो एदोम देश के बोस्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। या मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। प्रभु यीशु कह रहे हैं, प्रभु यीशु का है ये। यहाँ पूरे उद्धार की बात कर रहे हैं, सारी शक्ति रखते हैं, और वो धर्म से बोलता है। वो धर्म नहीं है, धर्म से बोलता है। धर्म का वचन यीशुआ, धर्म का वचन भी पवित्र शास्त्र में ये वाक्य आए हुए हैं। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान हैं? मैंने तो अकेले ही हौद में दाख रौंदी है, और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लथाड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्र पर पड़े हैं, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था, और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। मैंने खोजा पर कोई सहायक न मिला, दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा। अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया, और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। ये अंतिम समय के वो जब प्रभु आएंगे सियोन पर, और सियोन से जब आगे बढ़ेंगे, और ये जब सब होगा दुष्टता का नाश, उस समय प्रभु कह रहे हैं कि उस समय मेरे साथ कोई भी नहीं था, एक भी सहायक नहीं था। ये शब्द कैसा लग रहा है? एक भी सहायक नहीं होना, एक भी सहायक नहीं प्रभु यीशु के पास। प्रकाशित वाक्य में चलते हैं, 19 देख लेते हैं। 19 का मैं 11 से पढ़ता हूँ। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है।
और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उस पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप और जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये हिस्सा आज मैं चाहता था कि आप लोगों के कान सुने कि जब उस में अंतिम समय में हमें ले जाने के लिए प्रभु यीशु आने वाले हैं, जो उनका आगमन है, सेकंड कमिंग बार बार बोला जाता है कि प्रभु और हम अंतिम समय में हैं और तैयारी में है, अपनी ज़रूरतों में लगे हुए हैं। ये पद कैसा लगा आपको जब यशायाह 63 सुने कि मेरे साथ कोई नहीं था? यहाँ मैं चाहता हूँ आप लोगों को प्रेरित करना, सिर्फ इकट्ठे होकर प्रार्थना करना, आंसू बहाना, चंगाई, आशीष। क्या आत्मिक युद्ध के लिए नहीं लगता कि साथ हो लें हम सब, जब मसीह की देह को मजबूत करना है? कौन कौन साथ होगा? कौन साथ होना चाहता है? प्राण को बचाने वाले तो हो ही नहीं सकते, और कौन कौन नहीं हो सकते वो जानते हैं कि वो नहीं हो सकते। वो डरपोक हो ही नहीं सकते। प्रकाशित वाक्य में ऐसों का स्वर्गीय राज में प्रवेश है ही नहीं। और आज जब वचन चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान उसके उस युद्ध में, तो यहाँ यही बात तो प्रभु यीशु का वचन अर्थात प्रभु यीशु चाह रहे हैं कि कौन बोलेगा कि मैं होऊंगा तेरे साथ। बहुत बातों में तो होते हैं, उस जगह पर कहाँ पर हो साथ? प्रभु के साथ होना अर्थात संसार से अलग होना, संसार से प्रेम करना अर्थात प्रभु से बैर करना, शरीर से प्रेम करना अर्थात आत्मा से बैर करना है। युद्ध तो आपको करना है जिसके लिए रखा गया है। डरपोक बन के रहना है तो रहो। शारीरिक झुंड में एकता बनाना, शरीर के अनुसार संगठन बनाना, आत्मा के अनुसार संगठन बनाना चाहिए या नहीं? कि ये तमाम आत्माएं जो मसीह में एक देह है, उसके लिए तैयार होना, उसकी इच्छा होना, तो वो इच्छा क्यों नहीं हो रही है? उस संबंध में बोला क्यों नहीं जा रहा है कि आत्मिक युद्ध के लिए इकट्ठे हों, दुष्ट की सेना के विरुद्ध में इकट्ठे हों, अंतिम समय की बहुत बातें करते हैं उसके लिए इकट्ठे हों कि हम उसके साथ हों उस युद्ध में, जहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो प्रकाशित वाक्य तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप, वो लगामों तक खून था। दुष्टता जो आज अंधकार बनकर क्या क्या नहीं हो रहा है, सब देख रहे हो। सिर्फ सांसारिक आक्रमणों को ले रहे हो कि फलाने चर्च पर आक्रमण हो गया, फलानी मिनिस्ट्री पर आक्रमण हो गया। ये तो होना ही है, ये तो शरीर का है। इससे परेशान होकर इसके लिए इकट्ठा होना कितने जल्दी हो जाता है। जैसे सांसारिक संगठन बने हैं वैसे ही, पर आत्मिक कहलाते हो मसीही लोगों। आत्मा में इकट्ठा होना युद्ध के लिए, शैतान के विरुद्ध, उस बात के लिए बोलना क्यों नहीं आता? उस बात के लिए तैयार क्यों नहीं होना चाहते? जबकि हर मसीह का, हम जो भारतीय हैं, दायित्व बनता है अपने देश के लिए कि आत्मिक युद्ध में साथ होकर अंधकार के वो तमाम कामों के लिए आगे बढ़ें। उस युद्ध में प्रार्थना निवेदन है, उसमें इकट्ठे हों। कर रहे हैं, आशीषों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। प्रतिदिन जो हो रहा है कर रहे हैं, ठीक है, यही करना है। दुष्ट चारों तरफ से अपनी योजनाओं में मजबूत होकर गिरा रहा है, अपने लालच और लोभ में फंसा रहा है, अपनी योजनाओं में
ले रहा है, मसीही लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, कहते हैं, तो जो आप कह रहे हैं उसको करो, दिखना चाहिए। हो सकता है ये संदेश बड़ा अटपटा लगा जी, मैं तो आक्रोश की बात कह रहा हूँ। अकेला हूँ कह रहा है प्रभु यीशु, मैंने अकेले किया है। अगर ये बात सुन के भी समझ में नहीं आ रही हो तो अपने आप को जांच लेना, बिल्कुल बहुत अच्छे से जांच लेना कि अगर इस बात को सुनकर भी तुम्हारा खून खौलता ना हो, तुम्हारी आत्मा में आक्रोश ना आता हो, तो डरपोकों में हो, तुम्हारा लहू पुकारेगा क्या? प्राण देने तक ईमानदार होने का वादा करते हो, नए होने का वादा करते हो कि प्रभु यीशु के साथ हम मारे गाड़े गए हैं और अब नए हो गए हैं, उसके साथ वाकई में हो क्या? तो इस बात को देखो कि हर चीज़ में उसको महिमा दिलाने के लिए उसको ज़रूरत नहीं है किसी की। वो चाहता है कि उसके बड़ाई करें, उसके बड़े बड़े कामों की चर्चा करें। और आज जब आत्मिक युद्ध की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, इंसानों से नहीं है, दुष्ट की वो सेना से है जो आप सब अच्छे से जानते हैं और 50 बार इस बात को बोलते हैं। पर इस युद्ध में प्रभु यीशु ने प्रकाशित वाक्य में ये बात कह दी कि मैं अकेला हूँ, मैंने अकेले रौंदे हैं, उसके वस्त्र पर वो छींटे हैं लहू के। इतना सुन के तो वो बातों से पीछा छुड़ा लेना चाहिए जो लगातार लगातार नाना प्रकार के चमत्कारों में लिप्त होकर सांसारिकता के वो काम जिसमें मनोरंजन खुशियां हैं वो करने के लिए कैसी उतावली करते हो, कैसे इकट्ठे होते हो, सेलिब्रेशन। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इकट्ठे इस चीज़ के लिए हो कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाए। इच्छा तो रखो, इच्छा तो रखो उसकी। सांसारिक और शरीर की इच्छाओं में कब तक? प्रभु की इच्छा, बार बार बोलते हो तेरी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा, जब वो बोल रहा है कि मैं अकेला हूँ, पहले से बता दिया गया, तो कौन है उसके साथ, कौन होना चाहता है उसके साथ, क्या होना चाहिए? आप लोगों के कानों में ये शब्द पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर इनकार करते हो तो तुम मसीह का इनकार करते हो। तो यीशु ने कहा है मैं तुम्हारा इनकार कर दूंगा। मैं आप लोगों से निवेदन विनती नहीं करूंगा। परमेश्वर का जीवित वचन, प्रकाशित वाक्य को बहुत बताया जाता है, पर अंतिम समय में प्रभु यीशु के साथ। तो आज साथ होना उस युद्ध में, निश्चित उन सब चीज़ों को अलग करने के लिए उसका नाम काफ़ी है। क्यों बार बार बीमार पड़ो, क्यों शैतान बार बार गिराता रहे, क्यों दुष्टता में पड़ो, क्यों उसके जाल में फंसो? वचन से दूर हो, प्रभु यीशु से दूर हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आग से दूर हो, तो निश्चित उसके अंधेरे भरे जाल में पड़ोगे। और इसमें प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को इसीलिए भेजा कि इस सब बातों में आप ना पड़ें। ये एक ऐसा हिस्सा है जिसे बोलना मुझे उचित लगा। ये एक ऐसी बात है जो बहुत अजीबोगरीब लग सकती है, पर यह परमेश्वर के प्रेम की बात है। अगर प्रेम है तो, अगर परमेश्वर से, पिता से, पवित्र आत्मा से प्रेम करते हो तो कोई मूल्य नहीं चुकाया है किसी ने। और मौका जब हमारे सामने वचन का खुलासा है तो इन बातों को देखें। हाँ, इसमें हम और भी, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था इसमें क्या नहीं करना है। इफिसियों में साफ साफ है, जब चौकस रहने की बातें आती है, सब बातें। तो अब बचपना वाला दूध पीना छोड़कर अन्न खाना शुरू करो। ये अन्न है, अन्न इसलिए खाया जाता है कि उसके लिए जवाबदेह बनकर, नहीं तो यूहन्ना 12:50 में बोल दिया गया, वचन दोषी ठहराएगा और कोई नहीं ठहराएगा। मैं इसमें चाहता तो हूँ बहुत सी ऐसी बातें जो पवित्र आत्मा चाह रहे हैं कि मैं आपसे करूँ, और मैं चाहता भी हूँ। मैं किसी तरह से ठेस नहीं पहुँचाना चाहता इन बातों में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भावनाओं से भरे हुए वो लोग जो भावना प्रधान है उनको ठेस लगती है, उनको चोट लगेगी, उनको कहीं से भी अच्छा नहीं लगेगा।
वो दोष ठहराने वाली भावना से ग्रसित होकर सिर्फ डरपोक वाला जीवन बिता सकते हो। दयालु हो, प्रेम करो, पर डरपोक मत बनो आत्मिक जगत के लिए युद्ध में। मैं आपको किसी शारीरिक युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी अलग अलग के साथ युद्ध करना है, डंडे लेकर जाना है, जैसे इकट्ठे हो गए भीड़ बढ़ा रहे हैं कि नहीं हमारा भी संगठन है और इतने मसीह लोग उसमें पाए जाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। इसका क्या लाभ है? ये शिक्षा तो बाइबल की नहीं है। आत्मा में इकट्ठे होना आत्मिक युद्ध के लिए, तो ये सब चीज़ें गिर जाएंगी। कोई भी दुष्ट का हथियार कहीं पर भी किसी रीति पर परमेश्वर की संतान पर नहीं चल सकता, सच्चे मसीही पर नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और अब तो और इतना ख़राब समय आ रहा है जिसकी चर्चाएं बार बार करते हैं आपस में। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नियम बनेंगे, बहुत सारी बातें होंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि अपने आप को ईसाई कहलाने में गर्व समझते हो ना। और ये शब्द कहाँ से निकल के आया है इसकी चिंता नहीं होती ना, कि ये किन लोगों की देन है ईसाई शब्द, और क्रिश्चियन का मतलब क्या है। बार बार प्रभु के दास लोग इस बात को बता रहे हैं कि हमारा जो बाइबल का है वो प्रभु यीशु है, ईसा नहीं है। ईसा का कोई मतलब ही नहीं। और हमें दूसरी किताबों का क्या मतलब? हमें प्रभु यीशु, जीसस क्राइस्ट, हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता, उसका नाम सही से तो लें। नाम बिगाड़ने वालों ने बिगाड़ा है, वो मसीह विरोधी हैं जिन्होंने नाम बिगाड़ा है, वो कहीं से भी नहीं है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, अपने बिशप से, अपने पास्टरों से इन बातों को जानिए और तैयार हुई। हर कलीसिया का यह दायित्व है कि वो कह सके कि मैं इस युद्ध में प्रभु यीशु के साथ हूँ। इस बात पर कहना गर्व है। बाकी दूसरी बातें, संसार की ये आशीषें और बड़ी बड़ी गवाहियों का कोई लेना देना नहीं है, उसने तो कर दिया है। पर आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? प्रभु ये बात सुन ली है, पवित्र शास्त्र 63 की बात सुन ली है, यशायाह की, अकेला। ये शब्द कैसा लगता है? एक बार ध्यान से सोचना इसको। और इस बात में इस कारण सब इकट्ठे होते हैं, तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। मैं जानता हूँ कहीं से भी बात ये अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि ऐसी बातें सुनने के आदी नहीं हो ना, तो बुरी लग रही होंगी। उससे मुझे कुछ नहीं होना। आप लोगों की बुराई और गुस्सा पर ये मेरा प्रेम है आप लोगों के लिए कि मैं चिता दे रहा हूँ। चौकस रहो। ये सारे रेफरेंसेस को एक बार देख लेना, पवित्र आत्मा के साथ बैठकर खुद बाइबल लेके पवित्र आत्मा से आग्रह करना। और जब इस हेतु प्रयास करोगे, मैं जानता हूँ निश्चित कि प्रभु में आगे बढ़ जाओगे, उसके साथ हो लोगे। फिर ये संसार में होने वाली घटनाएं मामूली सी लगेंगी। ये घटनाएं तो होनी है, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं होनी है। उससे बचने के प्रयास की जगह ज़्यादा उत्तम है कि हम आत्मिक युद्ध में अगर प्रभु के साथ हैं तो ना वहाँ मौत होगी ना अंधेरा, क्योंकि हम जीवन के साथ होंगे। मैं बहुत सभ्य तरीके से भी कहना चाहता हूँ इस बात को। हो सकता है सभ्यता लग रही हो, पर जब बात सीधे तरीके से समझ में नहीं आती, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप विवश हों इस बात को सुनने और समझने के लिए कि प्रभु यीशु अकेला सियोन से अकेला, और बोल रहा है कि मैं कोई मेरे साथ नहीं था। हम साथ साथ होने का वादा कर रहे हैं। क्या सचमुच में वचन की फाइनल है कि ये नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं था? लोग छाती पीटेंगे। प्रकाशित वाक्य बहुत सुनते रहते हो कि कब क्या होगा, कब क्या होगा। आप कहाँ पर हैं प्रकाशित वाक्य में यीशु के साथ? यीशु के साथ आप कहाँ पर हैं? कि डेली की प्रार्थनाओं में बाल बच्चे परिवार चर्च बस बिल्कुल रहना चाहिए हर समय, बल्कि 24 घंटे मांगते रहो। आज इस बात को सुन के चेज जाओ, इस बात को सुन के, और उसी के साथ आनंद है। नहीं तो संसार के लिए, जो संसार में हर चिंता, प्रत्येक दिन की चिंता, प्रत्येक परिवार में हर ज़रूरतों की चिंताएं, ये तो बनी रहेंगी, ये हमेशा बनी रहेंगी, रहना ही है। क्योंकि इस पृथ्वी पर हर क्षण इंसान का जो उसके साथ है वो दुख भरे। आप लोग प्रभु यीशु में आए इसलिए है ना, ये वादा था ना
कि सुख धन दौलत की कामना और बड़े बड़े पदों की कामना लेके आए हैं तो वो यहीं रह जाना है, वो घास फूस कुछ नहीं ले जाना है इसके पहले। पर अगर प्रभु यीशु से प्रेम रखते हो, प्रेम करते हो, तो जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ रहते हैं, हर बात में एक प्रेम करने वाला साथ होता है। प्रेम का संदेश यही है। और जहाँ परमेश्वर के प्रेम की बात है और वो बोल रहा है कि मैं अकेला हूँ, अकेला करा हूँ, तो आपका प्रेम पैदा हुआ क्या? आपके अंदर से ये प्रेम पैदा हुआ क्या? मैं बार बार इसी बात को क्यों बोल रहा हूँ? और ये पद मैंने पहले बता दिए। तो मैं चाहूँगा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आप सबको इस बंधन में ले, सोचने पर आपको विवश करे, आपका जमीर जागे, विवेक जागे कि आपस में एक दूसरे को, सोशल मीडिया पे बहुत बातें होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें तो लिखते हैं, इस बात को बढ़ा लो। हम प्रभु यीशु के कहलाते हैं जो विजयी है। डरपोकों जैसे एक कोने में रहने से ज़्यादा अच्छा है कि इस लड़ाई में, इस युद्ध को तो जानो, आत्मिक युद्ध को तो जानो कि आत्मिक युद्ध क्या होता है, उसका स्वाद तो चखो, सच बोलना शुरू तो करो, कि जो नहीं मानना है वो तो बोलो, उसकी महिमा के लिए सच तो बोलो, उसका नाम अच्छे से तो लो, क्रिश्चियन कहलाओ, क्राइस्ट के हो। ये दूसरों किताबों से निकल कर आया है जो निश्चित मसीह विरोधियों की द्वारा है, और उनसे क्या लेना देना, उनको क्यों फॉलो करते? पवित्र शास्त्र में जो प्रभु यीशु के अलावा अगर कहीं बाहरी किताब में कुछ लिखा हुआ है, वो हमारे क्या काम का, उससे हमें क्या लेना देना? हमारे जीवन में प्रभु यीशु सच्चाई है, बिल्कुल प्रेम करना चाहिए, पर संगत के लिए लिखा हुआ है कि इनके साथ नहीं बैठना। भजन संहिता 1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन से लोग जो युक्तियाँ और चालाकियाँ और छल और कपट, ये दुष्ट जो झूठ के साथ आ रहा है आपके पास, आपके आसपास, जो 50 झूठे खड़े हैं गुमराह करने वाले, तो जिनने भी मसीह यीशु को स्वीकार किया है, अपना प्रभु माना है, उनसे चाह रहा हूँ मैं, दूसरों से नहीं चाह रहा ये बातें। ये अपने परिवारों में इस संबंध में अगर कान में ये बात आ रही है तो विचार करो और परमेश्वर से वादा करो, यीशु से वादा करो, और आपको लगना चाहिए कि आप उसके साथ हैं, वो आपके साथ है। दूसरे मामलों में तो बोल देते हैं ना कि यीशु हमारे साथ, हम यीशु के साथ। इस जगह पर बोलो ना, जवाब दो ना यीशु को, नहीं तो वो यशायाह 63 में लिखा हुआ का इनकार कर दो ना। प्रकाशित वाक्य में इस बात को लेके दाग को रौंदने के बारे में सारी बातें लिखी हुई। बहुत हो चुका, जाग जाओ, सच में थोड़ा सा समय निकालो इनके लिए, अलग करो वो सब बातें, और प्रभु यीशु के साथ पवित्र आत्मा की आग का असली स्वाद चखो यीशु के नाम में सब। आमीन।